नमस्कार, स्वागत है आपका डे नाइट स्टडी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। आप सबके लिए काशी विद्यापीठ ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है, यानी कि आप में से वो अभ्यर्थी जिन्होंने अलग-अलग पीजी कोर्सेज के लिए अप्लाई किया है, जैसे लाइक अगर आपने एमए, एमएससी, एमकॉम, एलएलबी या फिर बीपीएड कह लें, एमपीएड कह लें। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आपने आफ्टर ग्रेजुएशन पीजी के किसी भी कोर्स के लिए अप्लाई किया है, तो ये आज का वीडियो आप सबके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि काशी विद्यापीठ ने आप सबके लिए एक इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन जारी किया हुआ है। हाँ, फॉर्म को लेकर के करेक्शन की बात यहाँ पे की गई है। हालांकि सबसे पहले आज इस नोटिफिकेशन को हम पढ़ेंगे, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आप क्या क्या करेक्शन कर सकते हैं और कब तक कर सकते हैं और किस प्रकार आपको करेक्शन करना है, वो सारी बातें हम एक एक करके देखने वाले हैं। सबसे पहले ये जो विज्ञप्ति है 19 तारीख को हुई है, लेकिन थोड़ा सा ये वेबसाइट पे हिडन था और आज मैंने इसको देखा तो थोड़ा सा लेट हो गया, लेकिन कोई समस्या नहीं है, क्योंकि आज, कल और परसों यानी कि 23 तक मौका है। तो यहाँ पे लिखा है कि विश्वविद्यालय में सत्र 2023-24 यानी कि विश्वविद्यालय में जो है सत्र 2023-24 में स्नातकोत्तर, स्नातकोत्तर का मतलब क्या होता है, पीजी कोर्स, यानी कि आफ्टर ग्रेजुएशन अगर आप किसी भी कोर्स में पढ़ते हैं तो उसको हम लोग पीजी में काउंट करते हैं। पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु भरे गए ऑनलाइन आवेदन पत्र जिन अभ्यर्थियों ने लास्ट क्वालिफाइंग मार्क्स में अपियरिंग भरा था, वो अपना प्राप्तांक तथा पूर्णांक https://mgkponline.org लिंक के द्वारा अपने लॉगिन आईडी के माध्यम से दिनांक 21 जो है अगस्त से 23 अगस्त तक अपडेट कर दे। उक्त तिथि विस्तारित नहीं की जाएगी। क्वालिफाइंग मार्क्स के अभाव में संबंधित अभ्यर्थी काउंसलिंग में सम्मिलित हो नहीं हो सकेंगे तथा इस संबंध में किसी भी प्रकार का दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसका ये मतलब है कि मान लीजिए कि अगर आपने एमए के किसी कोर्स में, एमएससी किसी कोर्स में या फिर कह लें कि एलएलबी में, कहने का मतलब भाई सिंपल सा मतलब ये कि अगर आपने पीजी के किसी भी कोर्स में आवेदन किया था और आपका लास्ट ईयर का रिजल्ट नहीं आया था, ठीक है, तो आपने अगर उसको अपीयरिंग में डाला था, तो अब यहाँ पे आपको अपना वो मार्क्स डालना है। विद्यापीठ ये कह रहा है। अब ये इसलिए कहा जा रहा है कि भाई होता क्या है कि मान लीजिए कि अब विद्यापीठ ने कोई कट ऑफ निकाली है, मान लीजिए 280 से लेकर के विद्यापीठ ने एक मेरिट सूची निकाली कि भाई जिन भी अभ्यर्थियों का नंबर 280 से लेकर 300 के बीच रहेगा। अब मान लीजिए कि 280 नंबर एक अभ्यर्थी का आता है और दूसरे अभ्यर्थी का 280 नंबर, यानी कि पहले भी अभ्यर्थी का नंबर वही है और दूसरे का भी नंबर वही है। तो अब इसमें क्या होता है कि विद्यापीठ इसलिए कह रहा है कि भाई मान लीजिए अगर किसी भी दो अभ्यर्थियों का नंबर सेम हो गया, तो उस स्थिति में क्या होती है कि यूजी का आपका मार्क्स का परसेंटेज देखा जाता है। मान लीजिए आप में से किसी अभ्यर्थी का पहले वाले का 60% है और दूसरे वाले का 59% है, तो ऑब्वियस सी बात है भाई कि एडमिशन 60% वाले को मिलेगा। तो इसलिए ये बात कही जा रही है कि जब मेरिट सूची आ जाएगी तो वहां पे आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इन 3 दिनों के अंदर आपको करेक्शन करना है और यकीन मानिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पे आप करेक्शन नहीं करेंगे तो आपको दिक्कत हो सकती है, क्योंकि मैंने आपको बता दिया है कि अगर दो सेम मेरिट वालों का अगर मेरिट सूची में नाम आता है, तो उस स्थिति में जिनका जो है लास्ट ईयर में अच्छा मार्क्स होता है या परसेंटेज होता है, उनको विद्यापीठ मौका देता है। ठीक है, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आइए मैं आपको विद्यापीठ की वेबसाइट पे लेके चलता हूँ और वहां मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको किस प्रकार अपना जो है करेक्शन करना है। तो सिंपल सी बात है भाई, यहाँ से अपना आपने एडमिट कार्ड भी डाउनलोड किया होगा, सारा कुछ यहाँ से आपने किया होगा, अपने रिजल्ट भी आपने यहाँ से चेक किया होगा। तो अब करेक्शन भी यहाँ से आपको करना है। यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन अप्लाई ऑनलाइन पे टाइप करना है। यहाँ पे एक बात विशेष तौर पे आप याद रखिएगा, करेक्शन केवल आप लास्ट अपीयर यानी कि क्वालिफाइंग जो आपका स्टेटमेंट है यानी कि जो मार्क्स है, केवल उसी में कर पाएंगे और किसी प्रकार के यहाँ पे करेक्शन आप नहीं कर पाएंगे। या तो आपने जेंडर में या फिर डीओबी में या फिर किसी प्रकार का कह लें कि केवल मार्क्स को सुधारने के अलावा कोई और ऑप्शन यहाँ नहीं दिया गया है, तो केवल उसी में ही आप करेक्शन कर पाएंगे। सिंपल सी बात है भाई, यहाँ पे आपको लॉगिन करना है। आइए हमारे पास एक एप्लीकेंट का लॉगिन आईडी है, यहाँ पे हम लॉगिन करके और पासवर्ड के माध्यम से फिर इस फॉर्म को ओपन करेंगे और सेम ऐसे ही आपको करना। ध्यान दीजिएगा, ये करेक्शन केवल यूजी कोर्सेज के लिए नहीं है, पीजी कोर्स के लिए, मतलब कि आफ्टर ग्रेजुएशन अगर आपने किसी पीजी कोर्स के लिए अप्लाई किया था तो ये उसके लिए यूजी की ऑलरेडी काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई है। ठीक है, तो आइए हम यहाँ पे मैं हमारे पास एक अभ्यर्थी का एप्लीकेंट नंबर उसको हम डालते हैं और उसके बाद हम देखते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हमने यहाँ पे लॉगिन आईडी, पासवर्ड और देन कैप्चा कोड भी एंटर कर दिया है। अब हम लॉगिन करके अपना पूरा पेज खोलेंगे फॉर्म का और वहां से करेक्शन की प्रक्रिया को हम शुरू करेंगे। एक एक करके स्टेप्स को आप ध्यान से देखिए। जैसे आप लॉगिन पे टैप करो, कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने खुल जाएगा। आप देख सकते हैं अब यहाँ पे एक आइकन भी बन गया है कि अपडेट लास्ट क्वालिफाइंग मार्क्स। तो सिंपल है भाई, आप यहीं पे टैप कर दीजिए। जब आप यहाँ पे टैप करोगे तो देखेंगे तो जो भी है, देखिए यहाँ पे ग्रेजुएशन देखिए। अब इनका जो है देखिए, इन्होंने भी क्या किया, अपीयरिंग में किया है।
यानी कि ये अपना जिनका मार्क्स है, यानी कि कहने का मतलब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा भाई, यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे विद्यापीठ ने कह दिया है लास्ट क्वालिफाइंग मार्क्स, ठीक है। इसका ये मतलब है इस स्थिति में आपको केवल अपने थर्ड ईयर का मार्क्स यहाँ पे अपडेट करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, यहाँ पे कुछ बच्चे ये भी कहेंगे कि सर हमारा जो है परसेंटेज मेरे सीजीपीए में है, तो वहाँ पे सीजीपीए को परसेंटेज में कन्वर्ट करके और यहाँ पे उस मार्क्स को यहाँ पे आप डाल सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। या फिर आप ये भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपका फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर तीनों का मार्क्स आ चुका है, तो आप तीनों को मिला करके भी यहाँ पे कितना था कितना नहीं था, मतलब मैक्सिमम मार्क्स कितना है और आपने ऑब्टेन कितना किया है, वो यहाँ पे आप भर सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, आप यही कर लीजिएगा कि आप तीनों साल का मिला करके यहाँ पे कितने नंबर का पेपर हुआ था आपका, मेरे ख्याल से जो है 1800 नंबर का होता है 3 सालों का, और उसके बाद यहाँ पे कितना मिला है आपको, वो टोटल आप डालेंगे तो यहाँ पे परसेंटेज में आ जाएगा। तो मेरे ख्याल से वो बेहतर रहेगा और यही कर दीजिएगा, ठीक है। और देन यहाँ पे आप जब डाल देंगे तो कैप्चा कोड डाल करके यहाँ पे, मतलब कि मान लीजिए वहाँ पे आपने फिल कर दिया, अब यहाँ पे करेक्शन करने के बाद यहाँ पे कैप्चा कोड डाल करके यहाँ पे क्या करेंगे, आप प्रोसीड करेंगे। ये एक बार इसको चेक करता हूँ, तो सिंपल यहाँ पे देखिए टैप करेंगे तो यहाँ पे टैप हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी आपका जितना मैक्सिमम मार्क्स होगा, मिनिमम आपने पाया होगा, वो भर देंगे और कैप्चा कोड डाल करके आप लास्ट जो है सेव लास्ट क्वालिफाइंग मार्क्स कर देंगे, तो ये सेव हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो डेट है केवल 21, 22 और 23 अगस्त को है, ठीक है। तो ये थी आज आप सबके लिए अपडेट, जितने भी आप में से पीजी के अभ्यर्थी हैं, ये काम आप अवश्य रूप से कर लीजिएगा, वरना काउंसलिंग में आपको समस्या हो सकती है। फिलहाल इस वीडियो में कर इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।